तीसरी चौथी जनरेशन आ गई होती है जैसे जून जुलाई तक, तो वो पीक पीरियड है उसका। जो मैं आपको यूरोपियन रेड माइट की बात कर रही हूँ, उसमें क्या है, अगर आपकी ह्यूमिडिटी 70% से ऊपर है और आपका टेम्परेचर 21-22 डिग्री से ऊपर है तो वो फैलेगी फैलेगी। जुलाई और अगस्त का महीना ऐसा है जब माइट बहुत ज़्यादा फैलती है, तो जून जुलाई अगस्त। और दूसरा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे आपके पास यहाँ पे डिपार्टमेंट के लोग हैं या हमारा रिसर्च स्टेशन है, तो आप कोशिश करो कि मई से आप थोड़े थोड़े अपने पत्ते, चाहे आप 1 महीने की डिफरेंस पे दिखाओ, पर पत्ते लेके आओ हमारे पास। उसका 2 फायदा है कि या तो अगर मान लो आपने स्प्रे कर दिया है किस केस, तो उसका भी पता लग जाएगा आपको कि उसका कितना असर आया उस दवाई का। या दूसरा, जब नहीं किया स्प्रे तो हम उससे पॉपुलेशन का पता करते हैं कि आपको अभी करना है स्प्रे कि नहीं करना। तो उसमें जो मित्र माइट है ना, वो नहीं आप देख पाते नंगी आँख से, वो तो कई बार हम भी नहीं देख पाते, वो माइक्रोस्कोप में दिखती, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होती है, जैसे पानी की तरह, वो नहीं दिखती। जैसे रेड माइट हो तो आप देख लेते हो रेड माइट, या जैसे स्टार्टिंग का सीजन चल रहा है आपको तब भी पता नहीं लग रहा है कि मैं कैसे देखूँ माइट, तो वाइट कागज लेके आप पत्ते को उसमें प्रेस करेंगे ना, तो उसके जैसे खून के धब्बे लगेंगे लाल, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि माइट मेरे आ गई है, क्योंकि वो निचले वाले और ऊपर दोनों पे होती है। अब है कि माइट के हमने लक्षण स्टार्टिंग में कैसे पहचाने, ठीक है। इस तरह से जैसे मैंने आपको बोला कि माइट का जो है ये 7-8 जनरेशन ये आपके जब तक हार्वेस्टिंग नहीं होती तब तक कर लेती है, और एक माइट जो है अपने पूरे जीवन काल में 50 से 60 अंडे देती है। अगर तो जब मैं आपको बोल रही हूँ पीक पीरियड है जुलाई अगस्त का, तब तो अगर हम ऊपर और नीचे के जब हम माइक्रोस्कोप में इसको काउंट करते हैं तो 150-150 भी एडल्ट मिले हैं। 150 को 50 से मल्टीप्लाई करो तब ये आगे की तरह फैल रही है माइट। तो हमने इसमें क्या करना है, इसको स्टार्टिंग में पहचानना है कि जब ये 5-6 इससे ऊपर नहीं जाने देनी। तो हमारा जो थ्रेशोल्ड लेवल जिसको हम बोलते हैं कि कब हमको स्प्रे करनी है, तो हमने अलग अलग ये किए हुए हैं कि जैसे जुलाई अगस्त में अगर 6-7 हो तो माइटीसाइड पे जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि उस समय आपको फिर ये कंट्रोल नहीं देता एचएमओ की भी एक लिमिट है ना। और फिर ऊपर से क्या हो रहा है, फंजीसाइड्स का टाइम है, फार्मर बोलता है कि अब है भी सही बात है कि उसको तो बीमारी भी रोकनी है, माइट भी रोकनी है, तो कई बार क्या होता है ना, आपस में गैप ही नहीं मिलता। कई बार या तो मिक्स कर देंगे या फिर अगर 1-1.5 हफ्ते का गैप देंगे फिर टॉक्सिसिटी आ जाती है, तो हम रोक देते हैं फिर एचएमओ को। वैसे भी एचएमओ फिर कंट्रोल नहीं कर पाता हाई पॉपुलेशन को। ये तो स्टार्टिंग की पॉपुलेशन है, जब थ्रेशोल्ड लेवल तक है वहाँ तक एचएमओ अच्छा आपको देगा। फिर एचएमओ के साथ दूसरा ये है कि इसका कवर ये जो है 10-12 दिन है, फिर आपको रिपीट करनी पड़ती है सेकेंड डोज। हाँ, जो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं उनको फिर वो 15-15 दिन के इंटरवल पे करना है, क्योंकि वो माइटीसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं ना जो केमिकल भी नहीं यूज़ करें, तो वो लोग भी एचएमओ का यूज़ उसमें कर सकते हैं।